हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका अपने परिवार आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। और हर तरह हमेशा की तरह आज भी कुछ खास है आपके लिए। तो आज हम शुरुआत करने वाले, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। तो आज हम नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा। दोस्तों, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। और बीच में से जैसे बच्चे देखते हैं इसीलिए उनको नहीं समझ में आता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बीच में से शुरुआती से देखना। बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो शुरुआती पॉइंट्स क्या क्या हैं, पहले हम चैप्टर की चर्चा कर लेते हैं। और चैप्टर की चर्चा करने के बाद उसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे, उदाहरण के बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है। तो पहले उन सवालों की चर्चा कर लिया जाए जो अभी तक नहीं हुए हैं हमारा। तो चलिए अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, इस द्विपद प्रमेय का यूज क्या है और किस लिए इसका यूज किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैथमेटिक्स में ये पास्कल के नियम द्वारा हम इसे यूज करते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम के द्वारा हम सवालों को हल करते हैं। मतलब दोस्तों, जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, जब कोई चीज़ हल करते थे दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा हुआ करता था, जैसे हम पहले कोई चीज़ अगर हल करते थे a प्लस बी का, जैसे होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे, आसानी से सूत्र का प्रयोग रख के आसानी से हल कर लिया करते थे। जैसे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके हल कर लेते थे। ठीक है। तो ऐसे हमें सूत्र की भाषा से हम लोग आसानी से सवाल को हल कर लिया करते थे इसकी सहायता से। और माइनस का पूछे तो माइनस वाला सूत्र लगा के हल कर लिया करते थे। लेकिन ये कहाँ तक संभव था, ये हमारे लिए दोस्तों, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब तक, केवल क्यूब तक ही सीमित था। ठीक है, क्यूब तक ही सीमित था, इतना ही संभव रहा है। तो इसके आगे के सवालों को हल करने के लिए, जैसे मैं अगर पावर 4 लगा दूं तो फिर कौन सा सूत्र हम लगाएंगे या कौन सा सूत्र द्वारा हल करेंगे। तो इसके नियम से, इस प्रयोग से आगे चल के इनका जो गुणन का क्रम है वो थोड़ा से टपकल पड़ जाता था, जो क्रमिक गुणनफल अधिक जटिल हो जाता था। ठीक है। तो इस जटिलता को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग किए, द्विपद प्रमेय का प्रयोग किए। ठीक है। तो द्विपद प्रमेय का हम लोग प्रयोग करने लगे। फिर द्विपद के प्रयोग द्वारा दोस्तों हमने बहुत बड़ी बड़ी घातों का आसानी से हल करना शुरू कर दिया। और जब आसानी से इस तरीके का हल करना शुरू कर दे, ठीक है, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम इनको आसान तरीके से हल करेंगे। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो a प्लस बी का अगर पावर में, हम होल पावर में 0 लेते हैं तो इसका मान क्या होता है। दोस्तों, सब लोग जानते हैं कि किसी भी चर राशि का अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, किसी भी राशि का पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। और अगर हम जैसे यहीं पे a प्लस बी का पावर 1 कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है। अगर इसी तरीके a प्लस बी का पावर 1 कर दे तो हम लोग इस द्विपद प्रमेय में किस प्रकार हल करते हैं, यानी ए बी प्लस बी ए। ठीक, ए बी प्लस बी ए एक एक बार लिखेंगे। और दोस्तों फिर इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्या सीखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी, 2ab या बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये सीखते हैं। फिर a प्लस बी का होल क्यूब क्या हम लोग सीखते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। इसी तरीके अगर हम a प्लस बी का होल पावर 4 लगाना चाहें तो हम क्या देखेंगे,
ए प्लस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a² b² प्लस 4ab क्यूब प्लस b का पावर 4। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, अच्छी तरह से आप जान गए होंगे, इसमें कुछ द्विपद प्रमेयों को हल करने के लिए कुछ रूल्स और कुछ नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले हम उन नियमों और उन रूल्स की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें आएंगे। ठीक है, देखो द्विपद प्रमेय क्या कहता है, इन रूल्स और इन नियमों को नहीं भूलेंगे तो हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो दो किए दोस्तों। सबसे पहले द्विपद प्रमेय ये कहता है, इनका कुछ रूल्स है, तो इन रूल्स में ये द्विपद प्रमेय कहता है कि प्रसार में पदों की कुल संख्या घातांक 1 से अधिक होगी। ठीक है, घातांक से 1 अधिक होगी। प्रसार में कुल पदों की जो संख्या होगी वो घातांक 1 से अधिक होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, यदि घातांक में 0 है तो इनके पदों की संख्या 1 ज़्यादा होगी, घातांक से 1 ज़्यादा ही होगी। अगर यहाँ पे घातांक 1 है तो पदों की संख्या 1 2, पदों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे घातांक 2 होगा तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, मतलब 3 पद हो गए। अगर यहाँ घातांक 3 हो गई तो पदों की संख्या 4 होगी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गए पद। अगर यहाँ घातांक 4 हो गया तो पदों की संख्या 5 होगी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 पद होंगे। ठीक है, यही मेरा कहने का मतलब था। तो दोस्तों अगला क्या कहता है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में घात 2 है ना, तो इसमें कितने पद बनेंगे, 3 पद बनेंगे। तो इस तरह ये द्विपद प्रमेय का ये जो पहला है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रथम पद अगर a की घात क्रम से घटती है, ठीक है, तो जो प्रथम पद होता है a की घात क्रम से घटेगी, और जबकि द्वितीय b की घात बढ़ेगी। ठीक है, a की घात घटती जाएगी और b की घात बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसके बाद जो तीसरा नियम है, प्रसार में प्रत्येक पद में a और b की घातों का योग हमेशा समान रहना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है, अभी हम सवाल को देखेंगे, इन नियमों को आप पढ़ लीजिए, मैं सवाल को भी बताऊंगा, तो इन नियमों को तीनों को मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमें एक बात यहाँ तो अच्छी तरह समझ में आ चुकी है, वो ये है कि यहाँ पे पदों की जितना भी घातांक होगा उससे ज़्यादा पद होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा था कि a की घात यदि बढ़ती है तो b की घात घटेगी। ठीक है, a की घात घटती है और b की घात बढ़ती है, तो ये ऐसा नियम बनाया गया है इसमें, तो आप लोग इसको समझते जाइएगा। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर देख पा रहे हो तो a, यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी को तोड़ूंगा तो यहाँ पे a प्लस बी ही आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ a की घात यहाँ पे 0 है, a की घात घटेगी, यहाँ पे दिया गया कि घात क्रम से घटेगी, तो a का पावर बढ़ेगा तो b का पावर घटेगा। ठीक, b का पावर घटेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a का पावर घटा तो b का पावर 1 बढ़ गया। ठीक, और फिर यहाँ पे देखा कि b का पावर 1 था, अब b का पावर 2 है, तो a का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को हल करता हूँ तो a स्क्वायर हो जाएगा, b पावर 0 का मतलब 1 होता है, और प्लस 2ab प्लस a का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो b स्क्वायर। देखिए सूत्र इसी तरीके से बना है, सूत्र इसी तरीके से बना है। ठीक है, इसी तरह मैं इसमें देखूं तो a का पावर 3 है, तो दोस्तों a का पावर 3 होता है, तो यहाँ पे b का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पावर घट रहा है, यहाँ पे पावर देखिए घट रहा है ना, तो b का घात क्या है, बढ़ रहा है। अगर a का घात घटेगा तो b का घात बढ़ेगा। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए a का पावर 3 था, अब a का पावर 2 है, और यहाँ पे b का पावर 0 है, तो अब की b का पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ b का पावर 2 हो गया है, b का पावर 2, तो a का पावर यहाँ 2 है, तो a का पावर यहाँ 1 है, अब b का पावर a का पावर यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके दोस्तों a का पावर घटेगा और b का पावर बढ़ता जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे b का पावर 0 है, यहाँ देखिए 3 हो चुका है, और यहाँ पे a का पावर 3 है, यहाँ पे a का पावर 0 हो चुका है, इसका मतलब a का पावर घट रहा है और b का पावर बढ़ रहा है। तो ये आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। अब देखिए कहने का मतलब, अब एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों, एक चीज़ हम यहाँ पे और देखेंगे,
क्या देखेंगे, एक तरफ क्या होना चाहिए, घातांक। ये आपको याद रखने वाला चीज है, इसमें आपको काफी सहायता मिलेगी। और एक तरफ होना चाहिए गुणांक, ठीक है, या कहना क्या भी लिखूंगा, पदक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अगर मैं घातांक 0 लेता हूँ तो पद कितने मिलेंगे, एक पद मतलब गुणांक 1 मिलेगा। और यहाँ पे मैं अगर घातांक 1 लेता हूँ तो गुणांक कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं घातांक 2 लेता हूँ तो एक एक कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा, एक एक कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। और फिर यहाँ पे अगर मैं घातांक 3 लेता हूँ, आपकी घातांक में अगर 3 लूँगा तो यहाँ पे एक ही रहेगा, 1 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 1 3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर घातांक में 4 लेता हूँ तो उसमें कितने पद बनेंगे, देखिए दोस्तों, पद का क्रम कैसे चलेगा। यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, फिर 1 ही रहेगा। अगर मैं इसी तरह यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 5 में क्या हो जाएगा दोस्तों, चाहे यहाँ 1 ही रहेगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 1 ही ऐसे चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको करके जब दिखाऊंगा ना तब आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको कुछ छोटा छोटा करके दिखा दे रहा हूँ। अगर देखिए घातांक यहाँ 2 है, जब यहाँ पे घातांक 2 है तो इनका गुणांक क्या है, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या है, a स्क्वायर प्लस यहाँ इसकी घातांक क्या मतलब गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे एक आया, ठीक। तो इसी तरह आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्यूब वाले फार्मूला में कहता है 1 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसकी घातांक 1 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है। इसी तरह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए एक आध करके सवाल जब हम करेंगे ना तब हम आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा कि कैसे हम क्या कहना चाहते थे और क्या कहना है, ठीक है। तो चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा क्रम मतलब बाइनोमियल थ्योरम का जो है ये मेरा सूत्र। आपको सूत्र हमेशा अच्छी तरह से याद रखना होगा, और जब अच्छी तरह से याद हो जाएगा सूत्र तो आपको कोई भी कठिनाई, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सॉरी, यहाँ पे a प्लस बी का जो होल पावर में सूत्र है, ये सूत्र हमेशा आपको याद रहना चाहिए। याद भी नहीं करना है, हम आपको तरीका बता देंगे, वो अच्छी तरह से आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए एक सवाल इसी तरह का लेते हैं, और यहाँ पे हम सवाल ले लेते हैं। एक सवाल जब उठाएंगे दोस्तों तो आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक सवाल उठाते हैं इस तरीके, x प्लस 2 का होल पावर में 6, ठीक है। मुझे इसका प्रसार करना है, तो मैं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर तक होल क्यूब होता तो मैं अच्छी तरीके से इसका प्रसार कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे क्या करना है, हल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका हल दिखाता हूँ आपको। इसका मान लीजिए दोस्तों, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। अगर जिन दोस्तों को नहीं आएगा तो मान लीजिए इनको हम इसी सूत्र में हल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। हमको कहाँ तक जाना है दोस्तों, आप अच्छी तरह देख लीजिए, n जब तक ना आ जाए, और ये हमारा ये हो जाता है n, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि यहाँ पे ऐसा ही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। n 0 है तो हम लिखेंगे n क्या है हमारा 6 है, तो 6 लिख लीजिए। c 0 यहाँ पे 0 है तो आप लिख लीजिए। a का देखो a है यहाँ पे तो क्या लिख दीजिए, x लिख दीजिए। x का पावर क्या है, n है, तो x का पावर 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे b का पावर 0 है तो 2 का पावर 0 हो जाएगा। हालांकि दोस्तों आप इसे लिखिए ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। इसका कोई मतलब है ही नहीं, या तो लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो आपको आपकी मर्जी की बात है, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, n का मतलब 6 है तो 6 लिखें। फिर अब 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे x का पावर जो है ये घटेगा। हमने कहा था कि ये एक ही घात क्रम में घटती है, तो क्रम में अब की यहाँ 6 था तो अब की 5 हो जाएगा। और जो यहाँ पे रहेगा, जो c यहाँ 1 रहेगा, तो यहाँ पे b की घात क्या था, b 2 है तो अब की बार घात 1 हो जाएगी। देखिए b की a की घात क्या है, घट रही है, b की घात बढ़ रही है। तो इसी प्रकार फिर हम लिखेंगे, फिर 6c2, अब की बार 1 था, अब की बार 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x की पावर यहाँ 5 था, अब की फिर 1 कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 की घात 1 थी, अब की 2 की घात
बढ़ जाएगी। फिर यहाँ देखिए 6c3, फिर x की पावर, अब की यहाँ 4 था, अब की यहाँ 3 हो जाएगा। फिर b की घात जो 2 है, 2 की घात और बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों हमने कहा था कि a और b की घात, हम अब इसी में अब आपको दिखाने वाले हैं इन तीनों नियमों का प्रयोग कहाँ हुआ है। c4 x की पावर, अब यहाँ देखिए 3 था, अब 4 था, 3 था, फिर 2 हो जाएगा। फिर 2 का पावर 3 था, अब की 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, अब देखिए आगे दे प्लस 6c5 x पावर, यहाँ 2 था, अब की 1 हो जाएगा। फिर 2 का पावर 4 है, अब की 5 हो जाएगा। फिर 6c5 6 हो जाएगा, x का पावर 0 हो जाएगा, 1 था, फिर 1 घट गया। फिर 2 का पावर 5 है, तो अब की 2 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये सब आपको तरीका अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक आध बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6c0 का मतलब हमने आपको बता रखा था कि nc0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि nc0 का मतलब 1 होता है। अगर आप क्रमचय संचय नहीं पढ़े ना दोस्तों, तो इसमें आपको कठिनाई दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आपको पहले ही क्रमचय संचय पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो nc0 का मतलब यहाँ 1 हो गया, और यहाँ पे 2 का घात 0, किसी भी राशि के या किसी भी पद के ऊपर अगर घात 0 है तो वहाँ पे इसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पे x का पावर केवल 6 अकेले बचेगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो डायरेक्ट लिख लूँगा क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पे 6 n, तो मैंने बताया था कि nc1 का मान n होता है, मैंने आपको बताया था। तो आप लोग अगर जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया तो वो हमारा पिछला वीडियो जाके आपको डिस्क्रिप्शन बाद मिल जाएगा, वो जाके पिछला वीडियो देखें, तभी इनको समझ में आएगा। देखिए 6 दूनाई कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, फिर x का पावर 5, ये मैं रख दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 6c2 का मतलब, 6c2 का मतलब आपको समझना होगा दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, जो मेरे दोस्त नए हैं वो इस बात को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ 6c2, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, हम तो डायरेक्ट रखेंगे और जिनको आता है वो अपना कर लेंगे। दोस्तों जिनको आता है वो अपना कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको हम प्रसार करेंगे 6 गुणे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो दोस्तों 6c2 का मतलब यहाँ पे 15 हो गया, और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 की घात 2 मतलब 2 दूना 4 हो गया, और x की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। 6c3 का मान दोस्तों, 6c3 का मान भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6c3 का मान आप लोग खुद अपने से निकालेंगे। तो 6c3 का मान आप लोग अपने से खुद निकालेंगे कि आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको भी हम निकाल दिखा, पहला सवाल तो हम आपको पूरा पूरा करके दिखा देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपको करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो 6c3 का मतलब 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 3 गया, 3 फैक्टोरियल और एक 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, ठीक, 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का अगर प्रसार करते हैं तो 6 आता है। 3 से 3 का सिम 6, 6 करते 5 चौके 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 20, और यहाँ पे 2 का पावर 8 है, 2 का पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, और x क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x की घात घटती जा रही है, x पावर 6, 5, 4, 3, ठीक। तो फिर यहाँ पे 6 पावर 4, 6c4 का मतलब क्या होता है ये भी आपको बस दिखा दे रहा हूँ। 6c4 का मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू बटे 6 में से 4 गया, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो दोस्तों 6, 5, 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, 2 का पावर मतलब 16 हो गया, और यहाँ x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब प्लस इस पद का प्रसार करेंगे। 6, 5 का मतलब दोस्तों 6 होगा। ठीक, 6, 5 का मतलब 6 होगा, और 2 का पावर 5 का मतलब 32 होता है। 2 का पावर 5 का मतलब 32 होता है। तो दोस्तों ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि 2 का पावर 5 का मतलब 32 होता है, और यहाँ पे x हो जाएगा। और 6c का मतलब क्या होगा,
वो 1 हो जाएगा और x पावर 0 का मतलब 1, तो 2 का पावर 6 निकाल लेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो आगे देखिए इसमें आगे क्या हो जाएगा, फिर इसको हम लिख देंगे x पावर 6 प्लस 12 x पावर 5 प्लस 15 चौको 60 x पावर 4 प्लस 160 एक्स क्यूब प्लस इसको गुणा करा लिए 240 एक्स स्क्वायर प्लस 192 एक्स प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही हम सारे प्रश्नों का हल निकाल लेंगे। आई होप कि दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों एक जोरदार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे का सवाल, आगे एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाए, दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो एक सवाल हम यहीं पे और लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे हम एक सवाल और ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक सवाल और कर लेते हैं ताकि हमारा एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक सवाल एक्स स्क्वायर प्लस उदाहरण नंबर 1 है बटे एक्स का पावर में 4। ठीक है, इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखेंगे 4c 0 एक्स स्क्वायर का पावर 4। आपकी बी में नहीं लिखूंगा, बी का पावर 0 का मतलब एक ही हो जाता है। तो यहाँ पे 4c1 फिर एक्स स्क्वायर का पावर 3 फिर 3 का पावर x का मतलब 1 हो जाएगा। मतलब a घटेगा तो b बढ़ेगा। 4c2 फिर x स्क्वायर का पावर 2 फिर 3 का पावर x का स्क्वायर। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। और हाँ, इन पदों का इनका सबका मतलब क्या था मैं इसमें समझाने वाला हूँ। आगे देखिए कह रहा था कि कुल पदों की संख्या जो कुल घातांक 1 से ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ 6 घात हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ठीक है, 7 पद, एक ज़्यादा ही रहेगा हमेशा। कह रहा है प्रथम पद की घात क्रम से घटती है तो जबकि द्वितीय पद की a की b की बढ़ेगी। तो अगर a की घात घटेगी तो b की घात बढ़ेगी। कह रहा है प्रत्येक प्रसार में पदों की a और b की घातों का योग हमेशा समान ही होगा। यहाँ पे देखिए इनकी घात जो a और b की घात होगी हमेशा समान होगी। अगर 6 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा क्योंकि घात यहाँ 6 है। फिर 5 1 6 हो जाता है। फिर यहीं पे 4 a b की घात देखिए, बस यहाँ 4 2 6 हो जाता है, यहाँ 3 3 6 फिर 4 2 6। ठीक है, फिर 5 1 6 हो जाता है, यहीं पे 5 1 6 हो जाता है। फिर यहीं पे 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे दोस्तों इसका प्रसार हम आगे की तरफ बढ़ाओ। 4c3 एक्स स्क्वायर अब की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 2 थी अब की 1 हो जाएगी। फिर 3 बटे एक्स का पावर, अब की यहाँ 2 था तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर प्लस 4c4 एन सी एन तक जाते हैं, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसको हल कर लीजिए। तो 4c0 का मतलब 1 ही हो जाता है। अब देखिए 4 दुनाई क्या हो गया, 8 हो गया, तो x की पावर 8 हो जाएगा। अब प्लस फिर यहाँ 4c1 का मतलब 4 ही होता है। फिर x का पावर 3 दुनाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ 3 का पावर 3 बटे x रहेगा ही रहेगा। फिर 4c2 का मतलब दोस्तों आप हल कर लीजिएगा। 4c2 का मतलब यहाँ 6 हो जाएगा, आप हल कर लीजिएगा। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 त्रिका 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस फिर ये 4c3 का मतलब दोस्तों
4c3 का मतलब 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा और 3x का पावर क्यूब हो जाएगा प्लस 4c4 का मतलब ये होता है 1 होता है और यहाँ 3 का पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा और यहाँ पे x का पावर 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें जो कट रहा है काट देते हैं। यहाँ से यहाँ ये काट दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ ये काट दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ काट दीजिए। तो आप जो साफ साफ जो बचा है आप उसको लिख लीजिए, जो बचा साफ साफ। तो साफ साफ जो बचा, जो काटा हरा काट दिए हैं, अब इसको साफ साफ लिख लीजिए। x का पावर 8 प्लस 12 x पावर 5 प्लस 54 एक्स स्क्वायर प्लस 108 पावर बटे एक्स प्लस 81 बटे एक्स पावर 4। यह हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है 98 का पावर 5। मुझे ये सवाल नंबर ये करना है। अगला एग्जाम्पल है 98 का पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे देखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2। तो इसको हम फार्मूले में बना लिए हैं पावर 5। अब हम इसको हल करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे तो देखना दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे जैसे हम पहले हल करते थे। तो बस वैसी वाला फार्मूला का यूज हमेशा वही होगा। तो इसको हम मान लेते हैं a है, इसको मान लेते हैं b है और ये हमारा n है। ठीक, तो फार्मूले में रखते चले जाइए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 5c0 और 100 का पावर 5 माइनस 5c1 और 100 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 5c2 100 का पावर 3। घात घटती जा रही है की और b की बढ़ती जा रही है। ठीक, और यहाँ दोस्तों 2 माइनस में है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ 2 माइनस में है और यहाँ भी 2 माइनस में ही रहेगा और प्लस 5c3 और 100 का पावर अब की 2 हो जाएगा और माइनस 2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस 5c4 और यहाँ 100 का पावर 1 हो जाएगा और माइनस 2 का पावर 4 हो जाएगी और फिर प्लस 5c का पावर 5c5 100 का पावर 0 हो जाएगी और माइनस 2 का पावर 5 हो जाएगी। ठीक, तो ये मेरा हल था। अब आपको कैसे हल करना है आगे देखिए। 5c0 1 होता है और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा 100 का पावर 5 प्लस 5c1 का मतलब 5 होता है और यहाँ पे देखो दोस्तों माइनस है ना, तो माइनस प्लस को यहाँ ये माइनस कर देगा, तो माइनस प्लस को माइनस कर देगा और यहाँ 5 गुणे 100 का पावर 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 पावर 2 है तो ये माइनस को प्लस बना देगा, स्क्वायर करेंगे, माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है। तो 5 दूना है, यहाँ पे 5c2 को हल कर लीजिए तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस का, यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस को प्लस बना दिया स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 2 भी तो रह गया था तो 2 भी यहाँ पे लिखेंगे गुणे में। ठीक, अब लिखेंगे 10, 5c2 का मतलब 10 होता है इंटू 10 का पावर 100 का पावर यहाँ पे क्या रहने वाला है 3। ठीक, फिर गुणे 2 दूना 4, फिर माइनस इसका भी मतलब 10 होगा और फिर इंटू 100 का पावर 2 और यहाँ पे क्या रहने वाला है 2 का पावर 8। ठीक, फिर प्लस 5 इंटू 100 और इंटू 16 और माइनस 32 2 का पावर। ठीक,
तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इन सब को आप हल कर लीजिए बारी बारी से, इन सब को आप हल कर लीजिए, कितना कितना क्या क्या आएगा, तो आपको अच्छी तरह से असुविधा नहीं महसूस होगी। तो यहाँ पे 14000800 माइनस क्या घटेगा 0010032, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटा दीजिए तो आएगा आपका 9039207968, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये आज का सेशन। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अन्य सवालों को भी हल करेंगे, और अन्य सवालों को जब हल करेंगे दोस्तों तो हमें अच्छी प्रकार समझ में आएगा कि हमें करना क्या चाहिए और करना क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को इसी तरीके से अन्य सवालों को भी हल करना होगा। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल तो हमारे बहुत सारे हो गए हैं दोस्तों, अब एग्जाम्पल्स जो हो गए हैं तो कुछ देख भी लेते हैं इस तरह के, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो चलिए और एग्जाम्पल्स, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे पा रहे होंगे, ये जो एग्जाम्पल है, द्विपद प्रमेय द्वारा सिद्ध कीजिए कि 6n-5n को जब 25 से भाग दिया जाता है तो सदैव एक शेष बचता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें बोलो ये दोस्तों बोला गया है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जैसे हम किसी तरीके से किसी संख्या से जब भाग देते हैं तो उसमें क्या आता है 2 दूना 4 और 1। अब इसको हम द्विपद प्रमेय का, इसको हम एल्गोरिथम विभाजन के प्रयोग से अगर हम इसको लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, एल्गोरिथम विभाजन का जो प्रयोग उसने बताया था तो उसमें क्या लिखा था कि भाई 5 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यानी हमारा कहने का मतलब है कि भाज्य बराबर क्या होना चाहिए, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो यहाँ पे ये होना चाहिए। एल्गोरिथम विभाजन के प्रयोग में उसने यही बताया था कि यहाँ पे हम लोग कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, तो ये होता है विभाज्यता का नियम। तो सॉरी, विभाज्यता नहीं, एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग द्वारा हम इसे देख सकते हैं। तो हमें क्या मालूम चलता है कि यहाँ हम लिख सकते हैं जो हमने कक्षा 10 में पढ़ा था कि a बराबर BQ प्लस R। इस फार्मूले के प्रयोग से हम इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो कहा गया है कि 6n माइनस 5n ये होता है हमारा, ये क्या होगा हमारा भाज्य है, और किससे भाग दिया जाता है तो 25 से भाग दिया जाता है। तो जो 25 होगा तो ये हमारा भाजक हो जाएगा। ठीक, और भागफल को हमें मानना पड़ेगा। चलिए भागफल को मैं मान लेता हूँ के, प्लस शेषफल कह रहा है 1 बचता है। ठीक, तो मुझे दोस्तों यही सिद्ध करना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो हम दोस्तों इसको इस तरीके से हल करेंगे। चलिए इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो किस प्रकार से हल करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए पहले मैं इधर से चलता हूँ। ठीक है, मैं इधर से चलूँगा और इसको प्राप्त करूँगा। ठीक, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए 6 पावर n को हम मान सकते हैं कि 1 + 5 लिख सकते हैं। ठीक, और इसका पावर में n माइनस 5n। ठीक, तो इसका पहले प्रसार कर लिया जाए, 1 + 5 का पावर n का पहले प्रसार कर लिया जाए। तो चलिए इसका जब प्रसार करेंगे दोस्तों तो क्या आता है nc0 प्लस nc1 5 प्लस nc2 5 स्क्वायर प्लस
डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएंगे, एन सी, एन तक जाएगा और 5 की पावर एन तक जाएगा। ठीक, तो ये हो जाता है, इसका प्रसार हो जाता है। फिर हम इसको किस तरीके लिखेंगे आप लोग देखिएगा। तो फिर हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको NC1 का मतलब 1 होता है और इसका मतलब 5n हो जाएगा, और यहाँ पे NC2 का मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, और NC2 लिखा रहने दीजिए। अब प्लस इसी तरह आगे बढ़ाएंगे तो 5 का पावर 3 हो जाएगा, NC3 हो जाएगा, और प्लस डॉट 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 प्लस 5 का पावर n। इसी तरीके ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर आगे क्या करेंगे, 1 प्लस 5n, और क्या करेंगे दोस्तों, 5n। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, 25 25 सब में से कॉमन ले लेंगे, और जब 25 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, NC2 प्लस NC3 5, और प्लस डॉट 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 5n माइनस 2 बचेगा। ठीक, तो इसी तरीके हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आगे कि n और फिर दोस्तों यहाँ पे -5n घट रहा है, ये वाला 5n कहाँ जाएगा, -5 इसके 5। तो दोस्तों ये से ये ख़त्म हो गया, बचा क्या, बचा क्या 5, और ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पूरा k के बराबर, तो यहाँ हम लिख देंगे 25k। तो इसको हम सही से लिख लेते हैं 25k + 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया, यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इसी तरह सवाल हल करेंगे हम। चलिए अगला जब एक्सरसाइज लेके आएंगे हम, तो इस तरह का सवाल हम ज़रूर हल करेंगे, और वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज का अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग हमारे इस कॉन्सेप्ट से या इस परफॉर्मेंस आप संतुष्ट होंगे। और फिर दोस्तों जो ना समझ में आए तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं किस नंबर का सवाल। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताएं, और इसी तरह हम नेक्स्ट जब आएंगे तो एक्सरसाइज फिर चलेंगे हम लोग 8.1 का सवाल लेके, एक एक सवाल, और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद।